नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। एक बार फिर से हाजिर हूं कब बदलेगी तस्वीर के इस खास शो को लेकर के। और आज जिस जगह की तस्वीर बदलने की बात हम कर रहे हैं वो है राजधानी दिल्ली। तो देखिए, राजधानी दिल्ली के बातली विधानसभा इलाके के कई वार्डों में अब तक विकास नहीं हुआ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं जहांगीरपुरी का जे ब्लॉक, जहां काफी लंबे समय से जगह जगह पर सड़कें टूटी हैं, कहीं सिवर के ढक्कन भी खुले हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहां गंदगी की वजह से लोगों को किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात का पता ऐसे ही लगाया जा सकता है कि अगर यहां पर किसी घर में कोई समारोह होता है तो गंदगी की वजह से काफी दिक्कतें होती हैं। जे ब्लॉक में रहने वाले लोगों का कहना है नालियों की समय पर सफाई नहीं होने की वजह से घरों के बाहर गंदा पानी जमा रहता है। इस मामले को लेकर के वो कई बार संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, आखिर कब बदलेगी जहांगीरपुरी की ये तस्वीर, ब्लॉक जे की ये तस्वीर कब बदलेगी, स्थानीय निवासियों के द्वारा इस पर क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। मेरा नाम हमीद खान है। घर में मेरे शादी है और मैं परेशान ज्यादा हूँ। मैं सब जितने जितने अफसर है, मेरी गली में पानी भरा रहता है, लेकिन किसी ने कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं लिया। बस आते हैं बाबूजी की तरह घूम के चले जाते हैं। सरकारी नौकर क्या रहे हैं, कल को वोट मांगने आते हैं। क्या मैंने तो जैसा करा भैया आपके सामने, मैं उनके पास कार्ड लेके गया बकायदा। मैं इनके नगर निगम वालों के पास गया, उनको भी कार्ड दिया और एमसीडी वालों को भी कार्ड दे के आया, लेकिन कुछ नहीं। बस अपनी तनख्वाह ले रहे हैं बैठ के, और क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हमें 1 रुपए की मदद नहीं दी किसी ने? बताओ, हम गरीब आदमी, कोई सहायता तो देनी चाहिए थी। एक पानी का टैंकर भी खड़ा कर देते तो मेरे को खुशी होती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। फिलहाल लेखा गुप्ता जी आएंगी, मेरी बात सुन रही हो तो तुम्हारी भी बेटी होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात। हमारी बेटी की शादी और रिश्तेदार 4 मेरे सर पे खड़े हूँ, कहाँ बैठाऊंगा बताओ? गली में पानी भरा हुआ है। रेखा गुप्ता जी से देखो जी, दिल्ली संभल नहीं रही है। वो नाम नाम के रह गई हैं। वो तो यहाँ आके ये भी कह देगी जा पानी, जा पानी चला जाएगा यहाँ से। सीवर ठीक हो जा बोल देंगी, वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने जैसे पोल्यूशन कह देती है, जा पोल्यूशन, जा पोल्यूशन चले जाता है। कह देते जा पहाड़ जा, तो कूड़े का पहाड़ चला जाता है। वैसे ये भी कर देंगी, लेकिन कर ही नहीं पा रही है। और हमारे विधायक जी को सुन ही नहीं रहे। इस गली वालों ने कितने लेटर दे दिए विधायक जी को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई ना, वहां से कोई अधिकारी आता देखने, ना इस पे कोई कार्रवाई होती है। ये देख लो, बगल में स्कूल भी है। स्कूल में रोज बच्चे पानी में लेके जाते हैं, सर्दी का टाइम है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। शादी की व्यवस्था देखो जी, पानी भरा हुआ था यहाँ पे, बहुत बुरा हाल था। जैसे तैसे करके मलबा के ऊपर टेबल डाला, उसके बाद भी पानी भरा हुआ था। आगे पीछे करके इन्होंने अपना प्रोग्राम करा। नाम मेरा बालकिशन है। बस अब समस्या ये गटर ये सारे लीक है, यहाँ पे पानी भर जाता है जमीन, और ना तो निकलने का रास्ता रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी पानी में गिर जाते हैं। लैटरिन का पानी है ये सारा, बहुत परेशानी है। वो आते हैं, कंप्लेंट करने जाते हैं, पानी निकाल के वो फिर चले जाते हैं, फिर भर जाता है ये पानी। ये शादी 4 दिन लगातार चक्कर काटे मकान मालिक इसने, जिसकी बेटी की शादी है। आए पानी काट के चले जाए, हार के बेचारे ने मलबा डलवाना पड़ा यहाँ पे। और ये फट्टे बिछाए, बेचारे के रिश्तेदार सारे यहीं सोए फट्टों पे, पानी भरा हुआ सारा। ये हालात है यहाँ पे। आशा है, ये देखो यहाँ पे इस पे रोड पे इतना पानी भर रहा है, गंदगी कितनी हो रही है। पड़ोस में शादी थी, 3-4 बार हो आए हैं, हार तक के किसी ने सुनवाई नहीं करी है। कर्मचारी आते हैं, पानी निकाल के चले जाते हैं और फिर पानी भर जाता है। हार तक के घरों ने मलबा डलवाया है, पट्टे बिछा के रह रहे हैं, और ये जब भी आते हैं ऐसे बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक कोई सुना। इस वक्त हम मौजूद है बादली विधानसभा के जे ब्लॉक और नौसे वाली गली में। आपको बता दें, इस घर में शादी है और शादी का माहौल है और मेहमान भी जुड़े हुए हैं और आज बारात भी आनी है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि आप देखकर चौंक जाएंगे। कहूँगा कि एक बार इस तरफ दिखाएं कि किस तरह जो व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि गली में पानी भरा हुआ है, सीवर के सारे ढक्कन टूटे हुए हैं। मलबा डलवाया गया और मलबा डलवाने के बाद उसके ऊपर टेबलें डाली गई
और टेबलें डालने के बाद ही यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि जो मेहमान जो आएंगे उनके बैठने के लिए व्यवस्था की जाए और जो बारात आएगी उसके लिए व्यवस्था की जाए। लेकिन हालात कहीं ना कहीं बयां करते हैं रेखा गुप्ता सरकार की नाकामियां। जो साफ देख सकते हैं आप, ये गली है और इसके जितने सीवर लगे हुए हैं वो सभी टूटे हुए हैं। और इस मामले को लेकर जो यहाँ के भाजपा के विधायक हैं उनको भी इस मामले को लेकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर है। बताया जा रहा है कि जो परिवार है वो भी कई बार विधायक के कार्यालय पहुंचा है और इस मामले की जानकारी दी है कि घर में शादी है और वह इस मामले को लेकर कुछ निर्णय लें और जो पानी भर रहा है उससे निजात दिलाई जा सके, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, जिसको लेकर अब जो परिवार है वो कहीं ना कहीं शादी समारोह की तैयारी में जुटा है। और जो टेबलें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह आने जाने के लिए व्यवस्था की है और इसको लेकर ही कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं वो अब परेशान भी हैं, क्योंकि पैसे देकर मलबा डलवाया गया और मलबे के ऊपर ये टेबलें डलवाई गई और पूरी शादी की व्यवस्था की गई है। तो लगातार देखिए यहाँ पर दिल्ली की तस्वीर कब बदलेगी, जहांगीरपुरी जे ब्लॉक की तस्वीर कब बदलेगी, इस विषय पर केबीटी में हम चर्चा कर रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे कि क्या तस्वीरें हैं यहाँ पर, क्या स्थितियां हैं। तो देखिए प्रशासन की अनदेखी का यहाँ पर शिकार जे ब्लॉक हो रखा है। अब जे ब्लॉक में क्या हो रहा है, गंदगी का अंबार है, चारों तरफ गंदगी है। आने जाने के लिए जो जगह है वहां पर जल जमाव है, जल भराव है, कूड़े का ढेर है, लेकिन किसी तरह से इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसे प्रशासन की अनदेखी हम कह सकते हैं और प्रशासन की अनदेखी की वजह से टूटी हुई सड़कें हैं और ये हादसों को दावत दे रही है। हर जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आप ये तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि किस कदर की गंदगी इस वक्त जे ब्लॉक में है। जहां की तस्वीरें भी अभी आपने देखी, वहां रह रहे लोगों की बातें भी आपने सुनी। प्रशासन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। तो प्रशासनिक तौर पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, जिस वजह से बहुत परेशानी है। गंदगी का अंबार चारों तरफ है और इस परेशानी से पार कैसे पाना है, ये सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा। हालांकि ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रदीप सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी, क्या रिपोर्ट, क्या अपडेट इस वक्त की? जी सीमा जी, आपको पता घर में शादी थी और इस मामले को लेकर जो परिवार है वो लगातार जो विधायक है चौधरी उनके ऑफिस में भी जाता है। परिवार के मुताबिक स्थानीय निगम पार्षद है उनसे भी संपर्क करता है और दिल्ली जल बोर्ड के कार्य जाता है, लेकिन कोई भी व्यवस्था उस परिवार के लिए नहीं की जाती। घर में शादी है, बारात आनी है, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर परिवार भी परेशान था और कहीं ना कहीं रातों रात परिवार ने कहीं से मलबे की व्यवस्था की, मलबा डलवाया और टेबलें डलवाई। और बात की जाए वहाँ की सीवर पाइपलाइन की, तो दिल्ली जल बोर्ड को इस मामले को लेकर कई बार वहाँ के स्थानीय लोगों ने लिखित शिकायतें भी दी हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल ही नाराज नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली जल बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो खाली आते हैं और विजिट कर जाते हैं, और विजिट एक बार नहीं बल्कि कई बार वहां पर विजिट की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर हैं। आए दिन वहां पर हादसे होते हैं क्योंकि सीवर की जो ढक्कन है वो धसे हुए हैं सारे, और अगर जो पानी भर जाता है तो किसी को कुछ नजर नहीं आता। और अक्सर वहां पर जो ई रिक्शा चालक है या स्कूटी चालक है, बाइक चालक है, वो लगातार वहां पर हादसों का शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार की ये नाकामी जो है आप कह सकते हैं इसको, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली की तस्वीर बदलने की बात कही गई थी वो आप देख सकते हैं कि दिल्ली की तस्वीर किस तरह बदली जा रही है। बिल्कुल प्रदीप, और जो रिपोर्ट हमने आपकी देखी, आम जनता किस कदर परेशान है जे ब्लॉक की, वो भी रिपोर्ट के जरिए हम समझ पा रहे हैं। प्रशासनिक टीम के द्वारा क्या कहना है, क्योंकि प्रदीप देखिए यहाँ पर इस वक्त प्रशासन में कौन है, सत्ता में कौन है, जरा विस्तार से जानकारी दे। सरकार किसकी है? जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार बैठी है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की हालत है। और कहीं ना कहीं इस हालत को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन शिकायत के बाद विजिट की गई, लेकिन किसी समस्या का हल नहीं निकाला गया और सिर्फ विजिट की गई। बिल्कुल प्रदीप, इसी बात से समझिए केंद्र में भाजपा,
राजधानी में भाजपा और इसके बाद ब्लॉक में भी भाजपा, बावजूद इसके आखिरकार कमी कहां आ रही है? अब भाजपा किसको जवाब देगी कि बार बार ऐसा नहीं है कि सत्ता में कोई और है, ब्लॉक में कोई और है तो उस पर निशाना साधा जा सकता है। हर जगह जब बीजेपी है तो आखिरकार कमी कहां आ रही है? जी, तो कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार ने दावा किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही दिल्ली की तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी, और 10 महीने बीत चुके हैं। लेकिन जहांगीरपुरी का जो ये बादली विधानसभा लगता है जे ब्लॉक, लेकिन इसकी जो तस्वीर है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ना तो इस पर प्रशासनिक अधिकारी ही ध्यान दे रहे हैं और ना ही मौजूदा सरकार। क्या प्रदीप, आपकी कोई बातचीत हो पाई है जिम्मेदारों से? जी, अधिकारियों से कोई इस मामले को लेकर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उनके मुताबिक जो है वो नहीं तो प्रदीप, समझा जा सकता है कुल मिलाकर के कि यहाँ पर जो टीम है वो बचती नजर आ रही है, जो जिम्मेदार है वो बचते नजर आ रहे हैं, अपना पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं और HNN न्यूज के कैमरे से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से जवाबदेही ना हो पाए, जवाब ना देनी पड़े, क्योंकि स्थिति तो बद से बदतर है प्रदीप, ये देखी जा सकती है। जी, क्योंकि राजधानी दिल्ली की जो तस्वीर है वो लगातार इस तरह सामने आ रही है। क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे किसी भी विधानसभा में, ये जहाँ पर मौजूदा सरकार के विधायक निगम पार्षद बैठे हैं, उन इलाकों की यही हालत है। बादली विधानसभा ही नहीं बल्कि नरेला विधानसभा की भी बात की जाए तो नरेला विधानसभा में भी इसी तरह के हालात हैं और लगातार इस मामले को लेकर खबरें भी उजागर की जाती है। ठीक है प्रदीप, आपके पास आएंगे हमारे साथ शाहिद उस्मानी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से बने हुए हैं। शाहिद उस्मानी साहब, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। धन्यवाद मैम। शाहिद साहब, जो स्थिति इस वक्त जहांगीरपुरी की नजर आ रही है, आखिरकार ऐसी स्थिति को लेकर के कांग्रेस कुछ कह क्यों नहीं रही है, कुछ कर क्यों नहीं रही है, सरकार से सवाल पूछ क्यों नहीं रही है? हाँ, देखिए मैम, जहाँ तक पूछने का सवाल है, जब से दिल्ली सरकार में भाजपा आई है और लगातार दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों से लेकर संसद से लेकर विधानसभा से लेकर हम हर मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे साफ सफाई का मुद्दा हो, चाहे स्नैचिंग का मुद्दा हो, चाहे नशे का मुद्दा हो, हर देवेंद्र यादव जी सबकी आवाज उठा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे हमारी मासिक मीटिंग होती है और हम लोग हल्ला बोल प्रोग्राम कर रहे हैं, IT ऑफिस में अपने कार्यालय में प्रोग्राम कर रहे हैं। लगातार भाजपा के जो विकास की नीति है उसको हम एक्सपोज कर रहे हैं। हर हमारा कार्यकर्ता सड़क पर है और जहां तक रही 3 बार आम आदमी पार्टी सरकार, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि वो विपक्ष में अपना रोल भी अदा नहीं कर रहे हैं, जिनके उनके 22 विधायक हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करके आवाज उठा रही है जनता के लिए। इस आवाज का असर कितना होता नजर आ रहा है उस्मानी साहब? देखिए मैम, जहाँ तक यानी भाजपा की सरकार है, सिर्फ 4 इंजन की सरकार है, ये कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। ये कहते थे कि हमें NCD भी दे दीजिए, दिल्ली भी दे दीजिए, और हम भारत सरकार में तो हमारे काम नहीं हो पाते। अब भारत सरकार भी इनकी है, दिल्ली सरकार भी इनकी है, NCD भी इनकी है, मेयर भी इनका है, फिर विकास कहाँ है? पूरी दिल्ली में देख लीजिए आप, पूरा नशे में पूरे नौजवान को झोंक तो दिया शाहिद गया साहब, है। ऐसा तो नहीं है कि जहांगीरपुरी की स्थिति अभी से ऐसी है, शीला दीक्षित के समय से ही यहाँ की स्थिति ऐसी ही चली आ रही है। भजनपुरा, जहांगीरपुरी, ओखला, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर गंदगी का अंबार दिल्ली के शुरुआती दौर से देखने को मिल रहा है। आप मैम, आप भी दिल्ली में रही, आपने भी देखा होगा जिस तरह से इस वक्त दिल्ली के हालात हैं, और एक ही पूरे 4 इंजन की सरकार है, तो ये आप कदम क्यों नहीं उठा रहे भाजपा वाले? साफ सफाई से लेकर, नशे से लेकर, यानी महिलाओं के रात को लेकर, और जो भय का माहौल बना। ठीक है उस्मानी साहब, आपके पास आएंगे। एक और सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं आपके, अनुज कुमार, जिला सचिव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हुए। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी, जहांगीरपुरी की स्थिति तो आपने देखी ही होगी जी, क्या कहेंगे? कितनी साफ, कितनी अच्छी, कितनी बेहतरीन स्थिति आपको नजर आ रही है इस वक्त? जी, बहुत बहुत बुरा हाल हो गया है जी। जिस तरह से इन्होंने वादा करके आए, पानी साफ कर देंगे, सीवर साफ कर देंगे, कि कोई भी काम नहीं हो रहा जी। बहुत बुरा स्थिति हो गई है। क्यों नहीं हो पा रहा है काम अनुज जी? आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं क्या सरकार को? जी बिल्कुल कह रहे हैं, हम जरूर हमेशा आवाज उठाए, लेकिन आवाज को दबा दिया जा रहा है। कोई काम करने को राजी नहीं है, यहाँ पे किसी को मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने उसमें बिजी हैं, हमारे विधायक, क्षेत्रीय विधायक हमारे यहाँ कोई दौरा नहीं करते।
बहुत बुरा हाल कर रखा जी हमारे यहाँ का। तो आप सरकार को इतना भी सरकार को अपनी बात नहीं आप लोग पहुंचा पा रहे, खासतौर पे आम आदमी पार्टी तो मजबूत विपक्ष के तौर पर इस मजबूत वक्त तो है, है जी, लेकिन तो हम क्या तो अपनी आवाज तो नहीं, तो आप आवाज पूरी समझिए पहुंचाएंगे, एक पार्टी सुने को जब नहीं। रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनुज जी। आपने जी। यहाँ पर सत्ता में आप काफी लंबे वक्त तक रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने पूरा मैंडेट भी आपको दिया, बावजूद इसके जब आप सत्ता में नहीं है तो क्या आपके अधिकार में इतना भी नहीं है कि आप जहांगीरपुरी में एक यहाँ पर इतना गंदगी का अंबार है, इतनी समस्या है, ये आवाज तक वहां तक पहुंचा पाए, या फिर सत्ता का कोई प्रतिनिधि यहाँ तक किसी को लेकर के आप यहाँ तक आ पाए? क्या आम आदमी पार्टी इतना नहीं कर पा रही है? नहीं, आम आदमी जब अपनी उसमें सरकार में थी तो जी हमने पूरा काम करा है यहाँ पे, साफ सफाई जी अनुज जी, ना ये तो नहीं अनुज जी, देखिए मैं जब तक आपसे विपक्ष के तौर पर सवाल पूछ रही थी, ठीक है, अब अगर आप सत्ता पे आ जा रहे हैं, इतनी ही साफ सफाई थी तो क्या 2-4 महीने में ऐसी स्थिति हो गई जहांगीरपुरी की? नहीं, 2 महीने में ऐसी स्थिति हो गई, कैसी बातें करते हैं? इससे पहले भी बीजेपी थी एमसीडी में तो हम अभी कुछ साल ही रहे। तो आप क्यों कह रहे हैं फिर कि जब हम सत्ता में थे तो काम किया था, ऐसी स्थिति नहीं थी? ना कहते हैं ऐसा। हमने साफ सफाई का काम किया, इससे अच्छी बेहतरीन थी हमारे एरिया में। आप आइए, विजिट करिए, हम दिखाते हैं आपको। नहीं, सही कह रहे हैं आप, इकलौते दिल्ली में रह रहे हैं और कोई तो रह ही नहीं रहा दिल्ली में। शाहिद उस्मानी साहब, ठीक जी, ठीक है, शाहिद उस्मानी साहब जी, ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी कह रही है हमने बहुत काम किया, आम आदमी पार्टी ने काम किया, भाजपा ने काम कर लिया, तो कांग्रेस ने क्या किया था? नींव मजबूत नहीं कर पाए सफाई की? देखिए मैम, ये 2022 में एनसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ठीक है, मैंडेट लेके आई इन्होंने, देख लीजिए क्या किया। अब भाजपा के बाद इन्होंने जानबूझ के उनका मेयर बनवा दिया अपने, यानी इनके पास नंबर्स ज्यादा थे, इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करा मेयर के लिए, भाजपा को दे दिया। और भाजपा का दायित्व बनता है कि जब हमारे पर चारों सरकार हमारे पास है तो 1 साल इनको हो गया है, अपनी दिल्ली सरकार को भी 1 साल हो गया है, इनके एमसीडी में मेयर को भी 1 साल हो गया है, भारत सरकार इनकी पिछले कई सालों से है, एलजी इनका अपना है। तो मैम इनसे सवाल बनता है कि नैतिकता है, यही समस्या शाहिद उस्मानी साहब और अनुज जी, यही समस्या है, जो सत्ता में बैठी है जवाब दे नहीं रही है, जो विपक्ष में बैठे हो जवाब लेना चाह नहीं रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया एचएनएन न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, और जनता की आवाज जरूर आप सुने, यही आप लोगों से अनुरोध है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे और तमाम सवाल जारी रहेंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है, और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। देखिए, राजधानी दिल्ली की बादली विधानसभा इलाके के कई वार्डों में अब तक विकास नहीं हुआ है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जहांगीरपुरी का जे ब्लॉक, जहां काफी लंबे समय से जगह जगह पर सड़क टूटी पड़ी है, कहीं शिविर के ढक्कन खुले हुए हैं, जिसकी वजह से
आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहाँ गंदगी की वजह से लोगों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस बात का पता ऐसे लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ पर किसी घर में कोई समारोह होता है तो गंदगी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और चलिए इसी विषय पर अब चर्चा के लिए हमारे साथ मनु प्रधान जी बने हुए हैं, समाज सेवी। मनु जी, प्रधान जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। मनु प्रधान जी, जहांगीरपुरी के इलाके की बात कर रहे हैं। आप ग्राउंड जीरो पर जरूर मौजूद रहते होंगे और ऐसे में तस्वीरें भी आपने जरूर देखी होगी कि क्या बेहतरीन गंदगी का अंबार है। लोगों का रहना कितना मुश्किल है, बावजूद इसके लोगों के पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि घर बार है उनका। मैम जी, अभी आप देखिए, अभी 2 से 4 दिन पहले आपने आपके रिपोर्टर प्रदीप जैन जी बुलाए थे। उन्होंने खुद वहाँ पे रिपोर्ट देखी थी। हर गली, हर तीसरी गली सीवर से भरी हुई है, हर सीवर लाइन ब्लॉकेज है। बीजेपी सरकार कुछ काम करने में तैयार नहीं है। अभी हमारे जहांगीरपुरी जे ब्लॉक 900 वाली गली में एक शादी थी, उन्होंने अपनी शादी उस कीचड़ में करनी पड़ी जिसमें कोई पैर रखना ही पसंद नहीं करता मैडम जी। और ये तस्वीरें हम भी लगातार दिखाते नजर आ रहे हैं प्रधान साहब कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है। लोगों की बातें भी हमने सुनवाई किस कदर वो परेशान हैं, लेकिन बतौर समाज सेवी आपका क्या दायित्व और आप किस प्रकार से इस गंदगी को लेकर के काम कर रहे हैं? मैम, मैं देखिए हर तरीके से, हर विधायक दीपक चौधरी जी के पास भी गए हैं हम लोग, काफी लोग गए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई गई है। हमारे पास अभी एप्लीकेशन है कि अगर आप वीडियो पे होते तो अपने एप्लीकेशन भी दिखाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है सर। मैडम देखिए, सब बातों में है। लेकिन प्रधान साहब, सवाल तो यही है कि जिनकी जिम्मेदारी है, सरकार जिनकी है, आखिरकार वो सुन क्यों नहीं रहे हैं? लोगों के घर वोट के समय तो वो घर घर पहुंच जाते हैं, घर घर पहुंच करके बैठते हैं, पानी पी के दिखाते हैं, खाना खा के दिखाते हैं, और उसके बाद वही जल जमाव जब यहाँ गलियों में देखने को मिल रहा है, जगह जगह से सड़कें टूटी हुई हैं, तो क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप लोग भी तो सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, तो अब क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर? देखिए, ये सब यूज करते हैं ये नेता लोग जो है, उसी टाइम ये पानी पीते हैं हमारे घरों का, मित्र भी उसी टाइम आते हैं जब उनको वोट चाहिए होती है, उसके बाद ये यूजलेस हमें कर देते हैं। उसके बाद ये कोई सुनवाई नहीं करते। उसके बाद अगर इन लोगों के पास ऑफिस भी जाओ तो इन लोगों के पास टाइम नहीं होता हमारी समस्या सुनने के लिए। देखिए, देश की जनता के पास बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा हथियार है जिसे हम वोट कहते हैं, वोटिंग कहते हैं। तो ऐसे समय पर, क्योंकि जनता और वोटर आजकल देखिए बहुत समझदार हो गए प्रधान साहब, जब ऐसी समस्याएं आती हैं, दिल्ली की तस्वीर पहली बार नहीं है, आप भी लंबे वक्त से इस प्रोफेशन में हैं, बतौर समाज सेवी काम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि दिल्ली की ऐसी स्थिति कब से है और अभी तक है। तो जब से उस्माना दिल्ली की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, कभी हमने कोई फेरबदल देखा नहीं दिल्ली में। अभी आप ये देखिए, जो केजरीवाल जी ने अभी सरकारी स्कूल बनाए थे और सरकारी हॉस्पिटल तैयार किए हैं, अब सुनने में आ रहा है ये भी किसी प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। ठीक है प्रधान साहब, कुल मिलाकर समझा जा सकता है किसी भी प्रकार से काम करने को तैयार नहीं है सरकार। सहयोगी प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, तमाम मेहमानों को हमने सुना, बीजेपी एक हालांकि बचती नजर आ रही है, कहती नजर आ रही है प्रदीप, क्योंकि आप भी बार बार कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि सरकार से, सत्ता में बैठी भाजपा से बातचीत हो पाए, उनसे सवाल कर पाए, लेकिन वो बचते नजर आ रहे हैं। और हमने भी बहुत बार कोशिश की है कि उनसे बातचीत हो पाए, लेकिन कभी भी इस शो में वो आने से हरगिज मनाही कर देते हैं। क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता सरकार के जो चुने हुए विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए डिबेट में आने से करते हैं, और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो दल हैं और बैठे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है, वो लगातार सवाल पूछती है और जवाब मांगती है, और जवाब ना देने की वजह से ही लाइव डिबेट में बिल्कुल सवाल जरूर पूछा जाता है, लेकिन जवाब उधर से कुछ नहीं आता है। आम जनता जरूर जाती है, लेकिन उनका समाधान नहीं होता है। आपका बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी और रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कब बदलेगी तस्वीर में बात हो रही थी कि आखिरकार जहांगीरपुरी की तस्वीर कब बदलेगी, ये सवाल जरूर है। ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं जो इस खास पेशकश में हम लगातार आपको दिखाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आप HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।